नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आपकी नौकरी अचानक चली जाती है, या घर में अचानक कोई बड़ा जरूरी खर्च आ जाता है, या आपकी बाइक, कार या घर में ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें तुरंत काफी पैसे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल होता है, पैसे कहां से आएंगे? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो मुश्किल समय में आपको दूसरों से पैसे मांगने या तुरंत कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ सकती है। लेकिन अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, तो छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आपके पूरे बजट को बिगाड़ सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितने पैसे का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसे कैसे बनाएं, पैसा कहां रखें, इमरजेंसी फंड कब इस्तेमाल करें, और सबसे जरूरी, किन गलतियों से बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल इमरजेंसी फंड प्लान भी बताऊंगा, जिसे आप अपनी इनकम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है। इमरजेंसी फंड यानी अचानक आने वाली जरूरी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए अलग रखा गया पैसा। यह पैसा रोज के खर्च के लिए नहीं होता। यह पैसा शॉपिंग, वेकेशन या नया मोबाइल खरीदने के लिए नहीं होता। यह पैसा उन परिस्थितियों के लिए होता है जिनकी आपने पहले से प्लानिंग नहीं की थी। उदाहरण के लिए, अचानक इनकम बंद हो जाना, जरूरी मेडिकल खर्च, घर की बड़ी रिपेयर, व्हीकल की जरूरी रिपेयर, या कोई दूसरी ऐसी परिस्थिति जिसमें तुरंत पैसे की जरूरत पड़ जाए। सरल भाषा में कहें तो इमरजेंसी फंड आपके पैसों की सेफ्टी नेट है। जब आपकी रेगुलर इनकम किसी कारण से आपका साथ नहीं देती, तब यही पैसा कुछ समय के लिए आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। अब सवाल है, इमरजेंसी फंड बनाना इतना जरूरी क्यों है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंथली खर्च 25,000 रुपए है। अगर अचानक उसकी इनकम बंद हो जाए और उसके पास कोई बचत न हो, तो वह अपने जरूरी खर्च कैसे चलाएगा? हो सकता है उसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़े, किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे लेने पड़े, या लोन लेना पड़े। लेकिन अगर उसके पास पहले से इमरजेंसी फंड है, तो मुश्किल समय में उसके पास एक फाइनेंशियल कुशन मौजूद रहेगा। इमरजेंसी फंड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ज्यादा विकल्प देता है। आपको हर समस्या का समाधान तुरंत कर्ज लेकर नहीं करना पड़ता। अब एक बहुत जरूरी बात, इमरजेंसी फंड और सामान्य सेविंग एक जैसी चीजें नहीं है। मान लीजिए आप नया फोन खरीदने के लिए 30,000 रुपये जमा कर रहे हैं। यह गोल बेस्ड सेविंग है। अगर आप वेकेशन के लिए 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो यह भी सेविंग है। लेकिन अगर आप अचानक इनकम बंद होने की सिचुएशन के लिए 1,00,000 रुपए अलग रखते हैं, तो यह इमरजेंसी फंड है, यानी फर्क उद्देश्य का है। सेविंग का इस्तेमाल किसी प्लान्ड गोल के लिए हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल अनप्लान्ड और जरूरी परिस्थितियों के लिए किया जाता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड को अलग रखना बेहतर होता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए? इसका कोई एक फिक्स्ड अमाउंट हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है। एक सामान्य शुरुआती लक्ष्य के तौर पर कई लोग अपने जरूरी मंथली एक्सपेंसेस के लगभग 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके जरूरी मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपए हैं, तो 3 महीने का खर्च होगा 20,000 रुपए गुणा 3 बराबर 60,000 रुपए, और 6 महीने का खर्च होगा 20,000 रुपए गुणा 6 बराबर 1,20,000 रुपए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत 1,20,000 रुपए जमा करना ही है। आप छोटे लक्ष्य से शुरुआत कर सकते हैं। पहला लक्ष्य हो सकता है 10,000 रुपए, फिर 25,000 रुपए, फिर 1 महीने का जरूरी खर्च, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। अब एक सवाल और, 3 महीने का इमरजेंसी फंड रखें या 6 महीने का? यह आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर आपकी इनकम काफी स्टेबल है और आपके खर्च कम है, तो कुछ लोगों के लिए छोटा इमरजेंसी फंड शुरुआती तौर पर पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम अनसर्टेन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है या नौकरी बदलने में समय लग सकता है, तो ज्यादा बड़ा इमरजेंसी फंड रखना उपयोगी हो सकता है। इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति का इमरजेंसी फंड देखकर अपना टारगेट तय न करें। अपनी जरूरी मंथली एक्सपेंसेस को आधार बनाइए। इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करते समय एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे अपनी पूरी सैलरी को मंथली एक्सपेंसेस मान लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए आपको मुख्य रूप से यह देखना चाहिए कि मुश्किल समय में कौन से खर्च वास्तव में जरूरी हैं, जैसे घर का किराया, जरूरी राशन, बिजली और पानी, जरूरी यात्रा, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन की जरूरी ईएमआई, बच्चों की जरूरी एजुकेशन एक्सपेंसेस और दूसरे एसेंशियल एक्सपेंसेस। लेकिन एंटरटेनमेंट, लग्जरी शॉपिंग या गैर जरूरी खर्चों को उसी तरह शामिल करना जरूरी नहीं है। इसलिए एक कागज पर 2 लिस्ट बनाइए, जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्च। अब जरूरी खर्चों को जोड़िए, यही आपका इमरजेंसी मंथली एक्सपेंस है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की। इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कैसे करें? सबसे पहले एक छोटा टारगेट तय करें। मान लीजिए आपका पहला टारगेट है 10,000 रुपए। अगर आप हर महीने 2,000 रुपये अलग रखते हैं तो लगभग 5 महीने में आपका पहला टारगेट पूरा हो सकता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा रकम रख सकते हैं, और अगर इनकम कम है तो 500 रुपये या 1,000 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है। यहां सबसे जरूरी चीज है अमाउंट नहीं, कंसिस्टेंसी। 500 रुपये से शुरुआत करना भी 0 रुपये से बेहतर है। आज शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ यही आदत बड़ा इमरजेंसी फंड बना सकती है। एक बहुत आसान तरीका है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब इनकम आते ही इमरजेंसी फंड के लिए तय पैसा अलग कर दें। उदाहरण के लिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। आपने तय किया कि हर महीने 3,000 रुपये इमरजेंसी फंड में डालेंगे, तो सैलरी आते ही 3,000 रुपये अलग। अब बाकी 27,000 रुपये से अपना बजट मैनेज करें। अगर आप पहले पूरा खर्च करेंगे और अंत में जो बचेगा उसे इमरजेंसी फंड में डालेंगे तो कई बार कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए शुरुआत में ही पैसा अलग करना ज्यादा आसान हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमरजेंसी फंड का पैसा कहां रखना चाहिए? इमरजेंसी फंड का उद्देश्य बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है पैसा जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो और जोखिम नियंत्रित रहे। इसीलिए इमरजेंसी फंड के लिए ऐसी जगह को प्राथमिकता देना समझदारी हो सकती है जहां पैसा आसानी से एक्सेस हो सके, आपको जरूरत पड़ने पर जल्दी मिल सके और अनावश्यक मार्केट रिस्क न लेना पड़े। कुछ लोग इसके लिए अलग सेविंग्स अकाउंट या अन्य रिलेटिवली लिक्विड ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपनी जरूरत और रिस्क के अनुसार अलग अलग सुरक्षित विकल्पों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड के पैसे को सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में ऐसे इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए जहां जरूरत के समय पैसा निकालना मुश्किल हो या मूल्य में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता हो। याद रखें, इमरजेंसी फंड का पहला काम सेफ्टी और लिक्विडिटी है। अब सबसे जरूरी सवाल, इमरजेंसी फंड को कब इस्तेमाल करना चाहिए? इसके लिए एक सिंपल टेस्ट अपनाइए। खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह खर्च अचानक आया है? दूसरा, क्या यह खर्च जरूरी है? तीसरा, क्या इसे बिना नुकसान के कुछ समय के लिए टाला जा सकता है? अगर खर्च अचानक है और जरूरी है तो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल उचित हो सकता है। उदाहरण, अचानक जरूरी मेडिकल एक्सपेंस, इनकम बंद होने के बाद घर का जरूरी खर्च, घर की जरूरी रिपेयर, व्हीकल की ऐसी रिपेयर जिसके बिना काम चलना मुश्किल हो। लेकिन अगर आप सिर्फ नया फोन खरीदना चाहते हैं क्योंकि नया मॉडल लॉन्च हुआ है तो ये इमरजेंसी नहीं है। अगर आपको वीकेंड पर घूमने जाना है तो ये इमरजेंसी नहीं है। अगर ऑनलाइन सेल में कोई चीज सस्ती मिल रही है तो वह भी इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड को सेल फंड मत बनाइए। मान लीजिए आपकी इमरजेंसी आ गई और आपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करें? सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। इमरजेंसी खत्म होने के बाद अपने बजट को फिर से रिव्यू करें। देखिए कि कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, फिर दोबारा फंड को बिल्ड करना शुरू करें। मान लीजिए आपका टारगेट 1 लाख रुपए था और इमरजेंसी में 40,000 रुपए इस्तेमाल हो गए, तो अब आपका नया लक्ष्य फिर से उस 40,000 रुपए को वापस जमा करना हो सकता है।
इमरजेंसी फंड एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है। इसे समय समय पर रीफिल करना पड़ सकता है। अब जानते हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, इमरजेंसी फंड और सामान्य सेविंग को एक ही जगह रखना। मिस्टेक नंबर 2, इमरजेंसी फंड का पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाना। मिस्टेक नंबर 3, जरूरी खर्चों का सही हिसाब न लगाना। मिस्टेक नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू ही न करना क्योंकि इनकम कम है। मिस्टेक नंबर 5, इमरजेंसी के बाद फंड को दोबारा रीफिल न करना। इन गलतियों से बचकर आप अपने इमरजेंसी फंड को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको एक सिंपल प्लान बताता हूं। स्टेप 1, अपने जरूरी मंथली एक्सपेंसेस लिखिए। स्टेप 2, पहला छोटा टारगेट तय कीजिए, जैसे 10,000 रुपए। स्टेप 3, हर महीने इनकम आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट अलग करें। स्टेप 4, पहले 1 महीने के जरूरी खर्च जितना फंड बनाने की कोशिश करें। स्टेप 5, इसके बाद अपनी सिचुएशन के अनुसार 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च तक धीरे धीरे बढ़ाने पर विचार करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पैसे को सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए रखें। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों जरूरी है, कितना पैसा रखा जा सकता है, इसे कैसे बनाया जाए, पैसा कहां रखने पर ध्यान देना चाहिए और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। याद रखिए, इमरजेंसी आने के बाद इमरजेंसी फंड बनाने का फायदा नहीं होता। इमरजेंसी फंड पहले से तैयार किया जाता है। हो सकता है आज आपको इसकी जरूरत ना हो, लेकिन जिस दिन अचानक जरूरत पड़ेगी, उस दिन यही छोटी छोटी बचत आपके लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। इसीलिए आज ही अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए और इमरजेंसी फंड का पहला टारगेट तय कीजिए। अगर आपके पास अभी 10,000 रुपए भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 500 रुपए से शुरुआत कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, एक छोटी लेकिन सही आदत से होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए, मेरा इमरजेंसी फंड आज से शुरू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।